तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस से 40 सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि CO2 एक है, यानी CO2 का मतलब आप सभी को पता होगा कि CO2 के मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवण होता है या निश्चित होता है। यानी इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, बी है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड आपको बताना है कि कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं बाबू, वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। लेकिन वही रहता है कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन हम लोग से क्या पूछ रहा है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो चलिए जब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है कि कॉपर पायराइट यस्क है। कॉपर पायराइट किसका यस्क है, कॉपर में नजर कौन आ रहा है, कॉपर, तो किसका होगा, तांबा का। ठीक है, यह किसका यस्क है, तांबा का। आप कहेंगे कि भैया Fe तो भी नजर आ रहा है, लेकिन नहीं, जो कॉपर पायराइट यस्क होता है वह किसका होता है, तांबा का होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम क्या देंगे, ए, यानी ये है जो क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। आपको पता होगा कि विद्युत अपघटन आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा कि एक लवणीय विलयन में 2 रड डाला जाता था, एक पतला रड, एक मोटा रड। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस चीज़ पे होता था, एनोड पे या कैथोड पे। तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर जो है वह कौन है, ए है। यानी जो ऑक्सीकरण होता था वह किस रड पे होता था, एनोड पर। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक ही प्रकार होता है और वह कौन है, एल्केन है। और एल्केन का सूत्र आप सबको पता होगा कि क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यानी 2 से 2 ज़्यादा होता है। तो आपको देखना है कि 2 से 2 ज़्यादा किस ऑप्शन में है। तो इसमें हु बहु है, तो ऐसी गलत हो गया। ये देखो, ये भी हु बहु है, ऐसे ही गलत हो गया। ये खाली डबल है, 2 का डबल 4 है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि हम लोग के 2 से 2 ज़्यादा देखना है। तो 4 के डबल क्या हो गया, 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी जो ब्यूटेन है वह कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि हीरा एवं ग्रेफाइट। आपको बताना है कि हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होता है, समअवयवी होता है। समअवयवी आपको आइसोस्टर्स पढ़ाया गया होगा कि समअवयवी क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो हीरा और ग्रेफाइट है वह क्या है, समअवयवी तो हो ही नहीं सकता भाई। चलो देखते हैं दूसरा कि क्या यह समस्थानिक है। क्या यह समस्थानिक है, समस्थानिक भी आपको पढ़ाया गया होगा, खैर समनाइट में पढ़ना है। समस्थानिक मतलब होता है बाबू आइसोटॉप्स। ठीक है, समस्थानिक मतलब स्थान समान हो। ठीक है, परमाणु संख्या समान हो, भार अलग हो, ये हो ही नहीं सकता है, यानी ये भी गलत है। चलिए धातु तो है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। यानी इसका डी है जो कार्बन के क्या है, अपरूप है। हीरा एवं ग्रेफाइट जो कार्बन के क्या है, अपरूप है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। 6ठा का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा कि यह कार्बन के क्या है, अपरूप है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि एल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है। ऐसे एल्कोहल का समान सूत्र ROH होता है जो फंक्शनल ग्रुप में होता है। यानी R के मतलब होता है बाबू CnH2n+1, CnH2n+1, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ +1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1 OH। यानी इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजिक यौगिक है, यानी कोवैलेंट कंपाउंड कौन है। कोवैलेंट कंपाउंड के मतलब सहसंयोजिक यौगिक कैसे पहचानेंगे, जो साझेदारी करेगा। जैसे H2 कैसा यौगिक है, सहसंयोजिक यौगिक है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। साझेदारी का मतलब होता है कि एक देंगे रहे हैं तो एक लेंगे भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मीथेन। मीथेन एक प्रकार का कैसा है, सहसंयोजिक यौगिक है। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, ये सब आयन से बनल है, इसलिए सब यह क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बन क्या है। आपको पता होगा कि कार्बन एक प्रकार की क्या होता है, अधातु होता है। कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है, अधातु होता है, क्योंकि इसके आयन प्लस में होते हैं, फिर भी यह क्या होता है, अधातु होता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि किसी वोल्ट मीटर, जैसे मान लो कि ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, इस प्रकार से ये वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, 20 क्या है, विभाजन चिन्ह है। तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, 1 में से 0 को घटा दो, यानी 1 - 0,
जो ज़्यादा रहेगा ना उसमें से कम को घटा देना है। तो 1 - 0 कितना विभाजन है 20, 20 से भागा मार दो, यानी 1 क्या हो गया 20 हो गया। यानी जो इसका आंसर होगा बताओ क्या होगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। इसका आंसर जो क्या होगा 0.05 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन आंसर होगा इसका 0.05, यानी 20 सही आंसर है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि मनुष्य 11 क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी उत्सर्जी अंग किसको माना जाता है, रक्त को, संवेदी ग्रंथि को, या वृक्क को, या अग्नाशय को। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा बाबू सी, वृक्क को। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। बताना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण में किस कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा बी होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। यानी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी किसको कहा जाता है, यह है तो कौन है, धमनी है, कोशिकाएं हैं, सीरा है, या वेनाकव है। तो वेनाकव राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13 का डी आंसर राइट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि अधिकार पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। बताइए कि अधिकार पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं, बढ़ते तने के अग्रभाग में, बाहर में, बाहर नहीं या भाग ही होगा, भाग पर, या बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, या क्लोरोफिल की संवहन नालिया पर, या ए और बी दोनों पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ए और बी दोनों सही आंसर है, यानी इसका राइट आंसर क्या है डी है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा सी होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो आपको सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर कौन है, अंडाशय। अंडाशय है जो क्या में बदलता है, फल में बदलता है कि मानव मदा में निषेचन होता है, मानव मदा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, या एक और नाम है उसको हम लोग देते हैं फैलोपियन नालिका में, फैलोपियन नालिका में। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा डी होगा, फैलोपियन नालिका में। इसका राइट आंसर क्या होगा डी होगा। फिर से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव मादा में निषेचन होता है किसके द्वारा, फैलोपियन नालिका में। किसमें होता है, फैलोपियन नालिका में होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ठीक है ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, समजात अंग, अवशेषी अंग, या समृद्धि अंग, या इनमें से कोई नहीं। यानी जो 18 क्वेश्चन है कह रहा है कि बताइए कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ठीक है, ऐसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो ऐसे संरचनाओं को बाबू समृद्धि अंग कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा वैज्ञानिक मेडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। बताना है आपको कि कौन सा वैज्ञानिक है जो मेडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, सरमक, लैमार्क, डार्विन, या लिनियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रमक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। बताना है आपको कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जॉनसन, लैमार्क, मेडल और ग्रिफिथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए सही है। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया है, जॉनसन ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, CFC का पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नंबर 21 देखते हैं कि CFC है, CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या कार्बन क्लोरीन कार्बन है, या कार्बन क्लोरोकार्बन है, या कार्बन क्लोरोकार्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है कि क्लोरोफॉर्म ही है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या है, एक वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर होगा एक प्रकार के क्या है, जीवाणु है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1970 में। ठीक है, आपको याद होगा कि चिपको आंदोलन कब हुआ है, 1970 में।
अवत सारणी में 18 के समूह में स्थित तत्वों को कहे जाते हैं। बताइए कि 18 समूह में स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हेना, नेना और करीना एक्सी मतलब जिनॉन रे। ठीक है, कितना होता है अक्रिय गैस? ये भी पूछ सकता है कि अक्रिय गैस की संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। पूछ देता है अभी कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो आपको याद कर लेना है हेना, नेना और करीना एक्सी रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एवं 24 का कौन सा राइट आंसर होगा? निष्क्रिय गैस है। 18 को क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? अगर अंतरिक्ष में यात्रियों का हवा नहीं होता है तो हवा ना होने से क्या होगा? काला प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27 है कि निर्देशांक चिन्ह बताना है परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण क्रमशः है। बताना है कि अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण कैसा होता है? ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण धनात्मक होता है। तो क्रमशः कर रहा है, यानी क्रमशः के मतलब पहले अवतल है तो पहले अवतल का बताना है। तो अवतल क्या है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? तो ऋणात्मक होता है। उत्तल क्या होता है? धनात्मक, यानी पहले ऋणात्मक उसके बाद क्या होगा? धनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव होता है? तो स्पेक्ट्रम में झुकाव किसका होता है? बैंगनी का होता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव होता है? तो किसका होता है? बैंगनी का होता है। किसका होता है? बैंगनी का। आप लोग पढ़े होंगे प्रिज्म से जब गुजारते थे तो नीचे कौन होता था? इधर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, बैगनी, पीनाला, बैंगनी का। तो झुकाव किसका होता है? ठीक होता है बैंगनी का। चलिए 28 हो गया होगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 नंबर शुरू होता है 29। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? वह कौन है बाबू? कॉर्निया है, परितारिका है, पुतली है या दृष्टिपटल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दृष्टिपटल है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक आवेशित वस्तु ए है। ठीक है, मान लीजिए कि एक आवेशित है, कोई नहीं कह रहा है कि धन है कि ऋण है, आवेशित है और दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करता है। तो आकर्षित करता है तो क्या हो सकता है? तो इसको आकर्षित कब करेगा बाबू? अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो सकता है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस होगा, क्योंकि समान में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और समान में क्या होता है? आकर्षण। तो आवेशित हो सकता है, सही बात है, आवेशित हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, यानी उपयुक्त दोनों है में से एक कोई हो सकता है। ठीक है, या तो आवेशित हो सकता है या तो उदासीन हो सकता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्वतंत्र धनावेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। बताना है आपको कि स्वतंत्र धनावेश आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो विद्युत क्षेत्र में गति करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान विभव के विद्युतीय क्षेत्र की ओर, समान विभव के विद्युतीय क्षेत्र की ओर क्या करता है? गति करता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है कि 100 वाट, यहाँ गलती लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वोल्टेज होना चाहिए। 220 वोल्ट का विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध निकालना है। आप लोग को फार्मूला पढ़ाया गया होगा विद्युत शक्ति में P बराबर W/T। W बराबर क्या होता है? VQ/T, और VQ/T बराबर होता है VI, और VI बराबर क्या होता है? B²/R। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति है, आपको पहचानने के लिए, इसलिए आपको याद कर लेना है P बराबर W/T, W बराबर VQ/T बराबर VI, पिन बराबर V²/R। हमारे पास क्या दिया हुआ है? शक्ति, और क्या दिया हुआ है? वोल्टेज, और हम लोग को निकालना क्या है? प्रतिरोध। तो हम लोग निकालेंगे P बराबर कौन फार्मूला से? V²/R से, यानी R का निकालना है तो R यहाँ चला आएगा, P नीचे चला आएगा, यानी प्रतिरोध बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? V²/P, यानी V कितना दिया हुआ है? 220, यानी 220, ध्यान से समझिएगा, 220 गुना 220 बटा 100, इसे ही कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, 22 में 22 से गुना करेंगे तो 484 ओम हो गया, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है, यानी 484 ओम राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है कि आवेश शब्द का ईसाई मात्रक क्या होता है? आवेश शब्द का जो ईसाई मात्रक होता है वह सबको पता होगा कि कुलम्ब होता है, और आवेश शब्द कौन दिए हैं? विलियम गिलबर्ट दिए हैं। ये भी याद रखना है कि आवेश शब्द कौन दिए हैं? विलियम गिलबर्ट दिए हैं, यानी आवेश का ईसाई मात्रक क्या होता है? कुलम्ब होता है।
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है कि डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनेमो द्वारा क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो यही राइट आंसर है। सही है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त के मतलब जो क्षैतिज इस तरह से होते हैं, क्षैतिज कतारों में होते हैं इस तरह से। 1 2 आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया होगा, 4 5 6 7 ऐसे होता है। इसका आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आप लोग पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया गया होगा। ऐसे क्षैतिज कतारों में होता है। क्या होता है? क्षैतिज कतारों में होता है। ऐसे इधर होगा 1 2 3 4 इस तरह से पढ़ाया गया होगा। यानी आवर्त सारणी के कितने आवर्त होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, किसके अनुसार होते हैं? हेनरी मोसले के अनुसार होते हैं। और वर्ग 8 भी माना जाता है, जो रोमन अंक में लिखा था वह किसके अनुसार? तो मेंडलीफ के अनुसार। आपको ये भी याद रखना है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है कि विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर क्या बदलता है? तो पहला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं ये हो ही नहीं सकता। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो सकता है? बी हो सकता है। बी होगा ही, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को क्या बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। SnCl2 क्या है? SnCl2 क्या है? अवकारक है। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है। और जिसका अपकरण होता है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। SnCl2 क्या है? अवकारक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है कि Fe2O3 को जब हम एल्युमिनियम से रिएक्शन कराते हैं तो बाबुआ ये अकेले है। अब अकेले है तो एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया उसको हम लोग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है। बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है? उपचयन है, अपचयन है, नहीं निर्जलीकरण है, नहीं क्या है? जलासन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण क्या है? जलासन है। ऑप्शन नंबर 40 देखते हैं। 40 है कि सॉल्वे विधि से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या क्या हो सकता है? तो क्या क्या हो सकता है? कैल्शियम क्लोराइड, CuCO3, NH3 हो सकता है। NH3 होगा, ठीक है, लेकिन बताइए CaCl2 होगा, नहीं होगा। ठीक है, NH4Cl होगा, नहीं होगा। NaCl हो सकता है। COS2 आवश्यक कच्चा पदार्थ ये होगा, लेकिन NH4Cl नहीं होगा। यानी इसका जो राइट आंसर है वह डी सही है। NaCl, NH3, CaCO3। ऑप्शन नंबर डी सही है।